जिम डमरू वाला आया, लोग देण बधाइयां आके। जिम डमरू वाला आया, लोग देण बधाइयां आके। सतगुरु का जन्मदिन आया, लोग देण बधाइयां आके। सतगुरु का जन्मदिन आया, लोग देण बधाइयां आके। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सोना मुखड़ा सोना चन कोलो, दर्शन दे के करन निहाल आया है। द्वापर विच बन के कृष्ण मुकुट धारी, मुकुट छड़ के पहन रुमाल आया है। मेरे सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मनावा। शुभ जन्म दिवस आया, शुभ जन्म दिवस आया, तेरा रज रज दर्शन पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी सुंदर मुखड़ा रूप सलोना सब दे दिल नू भावे। सुंदर मुखड़ा रूप सलोना सब दे दिल नू भावे। अरशां तो भी देवी देवता खुशियां दे फुल बरसावे। अरशां तो भी देवी देवता खुशियां दे फुल बरसावे। शिव बिगल बजाया जी, शिव बिगल बजाया जी, जन्मदिन सतगुरु जी दा आया। मेरे सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मना। शुभ जन्म दिवस आया, शुभ जन्म दिवस आया, तेरे रज रज दर्शन पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी श्री प्रयाग धाम बज रही है खुशियों की शहनाई। श्री प्रयाग धाम बज रही है खुशियों की शहनाई। सतगुरु दे जन्म दिवस की लाखों लाख बधाई। सतगुरु जी दे जन्म दिवस की लाखों लाख बधाई। किन्ना सोना लगदा जी, किन्ना सोना लगदा जी, तेरा दर्शन प्यारा पावा। मेरा सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मनावा। मेरा सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मनावा। मेरा सुंदर स्वामी जी आज रज रज खुशियां मनावा। मेरा सुंदर स्वामी जी आज रज रज। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल जे मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मनाने आए चरणों में तुम्हारे। जन्मदिन मनाने आए चरणों में तुम्हारे। क्या मिसाल दूं मैं तेरी सतगुरु जी प्यारे। क्या मिसाल दूं मैं तेरी सतगुरु जी प्यारे। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं, जिस पर ये नजर रुक जाए
बेमिसाल जो कहलाए, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे सतगुरु स्वामी जी, आज रज रज खुशियां मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशियां मनावा। शुभ जन्म दिवस आया, जय हो। शुभ जन्म दिवस आया, तेरा सुंदर दर्शन पावा। मेरे सुंदर सतगुरु जी, मैं रज रज खुशी मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज दर्शन पावा। श्री प्रयाग दम बज रही है खुशियों की शहनाई। ओ श्री प्रयाग धाम बज रही है आज खुशियों की शहनाई। मेरे सतगुरु दा जन्मदिन लाखों लाख बधाई। ओ मेरे सतगुरु दा जन्मदिन लाखों लाख बधाई। किन्ना सोना लगदा जी, जय हो। किन्ना सोना लगदा जी, तेरा दर्शन प्यारा पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, तेरा रज रज दर्शन पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, तेरा रज रज दर्शन पावा। धरा धाम ते प्रगट होगे जोत इलाही प्यारी। धरा धाम ते प्रगट होई है जोत इलाही प्यारी। झूम उठी है कोना कोना कुल सृष्टि ये सारी। झूम उठी है कोना कोना कुल सृष्टि ये सारी। आज खुशियां मनावा जय हो। आज खुशियां मनावा जी, ये तो सदके बारी जामा। मेरा सुंदर स्वामी जी, तेरा रज रज दर्शन पावा। मेरा सुंदर स्वामी जी, तेरा रज रज दर्शन पावा। तू ही राम है मेरा सतगुरु श्याम प्यारा तू मेरा। तू ही राम है मेरा सतगुरु श्याम तू मेरा प्यारा। ओ तू ही राम है सतगुरु मेरा श्याम प्यारा मेरा। तू ही राम है मेरा सतगुरु श्याम प्यारा मेरा। कल युग विच खोल दिता है भक्ति दा भंडारा। कल युग विच खोल दिता है भक्ति दा भंडारा। ए रूहान उतार दा जी, ए रूहान उतार दा जी, मेरा श्री आनंदपुर वाला। मेरे सुंदर स्वामी जी, तेरा रज रज दर्शन पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशियां मनावा। शुभ जन्म दिवस आया, शुभ जन्म दिवस आया, तेरा रज रज दर्शन पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशी मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशियां मनावा। खुशियां दा अज दिन चढ़ आया सतगुरु मेरे प्यारे। खुशियां दा अज दिन चढ़िया अज सतगुरु मेरे प्यारे। खुशियां दा अज दिन चढ़ आया सतगुरु मेरे प्यारे। खुशियां दा अज दिन चढ़ आया सतगुरु मेरे प्यारे। हारिश शोभित गल विच तेरे ऐनक दे लिशकारे। हारिश शोभित गल विच तेरे ऐनक दे लिशकारे। चिट्टा चोला सजदा जी, चिट्टा चोला सजदा जी, शीश ते सजदार माल प्यार। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशियां मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशियां मनावा। शुभ जन्म दिस आया जी, शुभ जन्म दिस आया जी, तेरे रज रज दर्शन पावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशी मनावा। मेरे सुंदर स्वामी जी, आज रज रज खुशी मना।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदिनख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पुरंधनी आनंदी घन सुख रूप सरिवारंभ में पूजिए पावन चरनियों सरिवारंभ में पूजिए पावन चरनियों। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोलनी। आज 15 अगस्त सन 2022 हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन शुभ अवतरण दिवस का पावन पर्व है। श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया तले श्री प्रयागधाम में साक्षात दर्शन करते हुए एवं शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सब गुरुमुख जन पावन शुभ अवतरण दिवस का ये पावन त्योहार मना रहे हैं। इस मंगलमय वेला की शुभ अवतरण दिवस की अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और सब संगत की ओर से पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ये छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में हम सब गुरुमुख जन भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और हम पर ये शुभ आशीर्वाद और ये प्यार सदा हम पर बरसता रहे, ऐसी श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना है। और आज की इस मंगलमय वेला की शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री आनंदपुर सुखपुर की धरा पर एक अनुपम चमत्कार हुआ। 15 अगस्त 1932 दिव्य रूप साकार हुआ। देवगणों ने पुष्प बरसाए, चहुदिश जय जयकार हुआ। कोटिन कोटि बधाई सबको, श्री षष्ठम रूप अवतार हुआ। हम जीवों के कल्याण के लिए ही युग युग से महापुरुष इस धराधाम पर अवतार धारण करते आए हैं
और आज भी श्री परमहंस दयाल जी के षष्ठम रूप में हमारे सम्मुख विराजमान हैं। अभी श्री वचनों में भी वर्णन हुआ कि जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को सतमार्ग दर्शाने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इस हेतु ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया और जीव कल्याण के लिए ही इतनी विशाल रचना रचाई। जितना कुछ भी गुरुमुख जन अपनी आंखों से देख रहे हैं, महिमा सुन रहे हैं, ये सब जीव कल्याण के लिए, ये जीवों का कल्याण होता गया और रचना रच दी गई। महापुरुषों का हर कार्य जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। उनकी हर सोच, उनका हर कार्य, उसमें जीवों का कल्याण ही भरा होता है। जैसे हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचन हैं, जैसे मिठाई की दुकान पर कितने ही प्रकार की मिठाई होती है, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक समानता होती है कि सबके अंदर मिठास भरी होती है। ऐसे ही महापुरुष जितनी भी रचना रचाते हैं, चाहे वो मंदिर के भवन बनाएं, चाहे सत्संग भवन बनाएं, चाहे हॉस्पिटल बनाएं, सड़कें बनाएं, बाग बगीचे बनाएं, नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन उसमें सब में समानता एक है कि हर एक में जीवों का कल्याण भरा हुआ है, कि जीवों की जो सूरत है वो मालिक के चरणों से जुड़ी रहे। भूले भटके जीव हर पल हर क्षण प्रभु के चरणों से जुड़े रहे। भूले भटके जीवों को अपने संग मिलाने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वाणी में भी वर्णन आया है, जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं दीठ, बिछड़े अमेले प्रभ हर दरगाह का वसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, कट्टे होमे रोग, नानक सतगुरु तिना मिल्या, जिना धुरे पया संजोग। वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार सतगुरु की महिमा का वर्णन संतों के मुख से श्रवण किया है, जिस प्रकार संतों की सतगुरु की महिमा का वर्णन वेद शास्त्र और ग्रंथों में श्रवण किया है, वही धुरधाम के वासी संत सतगुरु आज हमारे सम्मुख श्री प्रयाग धाम में सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हम सबको अपने पावन दर्शन से निहाल कर रहे हैं और भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि बिछड़े अमेले प्रभुहर। जो जीव बिछड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से, एक जन्म की बात नहीं है, फिरत फिरत बहुते युग हार्यो, मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बारी। ये मिलन की बारी। अभी भी वचन सुने कि अवर काय तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल। कि जीवों को प्रभु के चरणों से जोड़ने के लिए, बिछड़े हुए जीवों को मिलाने के लिए ही महापुरुषों ने ये सारी रचना रचाई है। देश विदेश देखो, कहाँ कहाँ हम रोज सुनते हैं। पहले तो लोग इतिहास पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, लेकिन हम तो इतिहास के साक्षी बन करके महापुरुषों की साक्षात लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनसे साक्षात मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, साक्षात वचन श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार महापुरुष अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा इस संसार के अंदर जीवों का कल्याण कर रहे हैं। आप देखो देश विदेश में कहां कहां तक श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई
और श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर धाम की स्थापना की। फिर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आज श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि प्रयाग धाम की जितनी रचना आप देख रहे हैं, ये उन्होंने इस जीव कल्याण के लिए इसको जो है स्थान को खरीदा और यहाँ पर गुरुमुखों से सेवा कराई। खुद विराजमान रह करके, पत्थरों पर विराजमान रह करके महापुरुषों ने सेवा करवाई और जंगल को मंगल बनाया। इसी प्रकार श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने श्री अनंतपुर शुरू से जब खरीदने से लेके आखिर तक उसमें कितनी मेहनत की उन्होंने। और श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी का तो गुरुमुखों ने अपनी आंखों से देखा कि कितनी मेहनत की। देश विदेश तक उन्होंने जाकर के जगह जगह पर स्थान बनाए। तो जैसे कोई मेला लगा होता है तो मेले में जगह जगह पर कुछ स्थान ऐसे बनाए जाते हैं कि जो बच्चे बिछुड़ जाते हैं अपने माता पिता से, तो जिनको मिलते हैं तो वो उस जगह पर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही बिछड़े हुए जीवों का जो बीड़ा लेकर के श्री परमहंस दयाल जी धराधाम पर अवतरित हुए, तो उन्होंने जगह जगह पर जो स्थान बनाए हैं, कोई उसको संपत्ति बनाने के लिए नहीं है, वो केवल इसलिए हैं कि ताकि जगह जगह पर जो भूले भटके जीव हैं वहां जाकर के नाम और भक्ति की कमाई कर सके। जहां जहां पर भी स्थान बनाए हैं, कितने हजारों प्रेमी वहां पर जुड़ करके सदगुरु के गुणानुवाद गाते हैं, सदगुरु की महिमा का गायन करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जीवों के हृदय के अंदर सच्चे नाम की दृढ़ता हो। हरि नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, ये ही उनका उद्देश्य है, जो हमें रोज श्री सदगुरुदेव महाराज जी वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो, भक्ति के नियमों की पालना करो। उसका उद्देश्य ये है कि जिस नाम को हम भूल चुके हैं, जिस मालिक को भूल चुके हैं, वो फिर से हमारे हृदय के अंदर बस जाए, प्रकट हो जाए। ऐसे प्रकट हो जाए जैसे कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी साक्षात हमारे सम्मुख पलंग पर विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले एक बच्चे ने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनय की कि गुरु महाराज जी हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि तुम सिमरन मत छोड़ना, हम तुम्हारा हाथ न इस लोक में छोड़ेंगे न परलोक में छोड़ेंगे। एक ने विनती की गुरु महाराज जी अगर हम आपकी आज्ञा कभी भूल भी जाएं तब भी आप हमें न छोड़ना। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि भाई आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, ये तो दरबार ही आज्ञा का है। और हर चीज आज जो इतनी रचना गुरुमुख दर्शन देख रहे हैं तो ये आज्ञा के बल पर ही है। सेवक आज्ञा मानते जाते हैं, सदगुरु हुक्म करते जाते हैं और ये रचना रचती रहती है। अंतर में भी रचती है, बाहर भी रचती है। जितनी बाहर दिख रही है अंतर में उससे कई गुना रचती है। जिन्होंने सच्चे दिल से सेवा की है, जिन्होंने सच्चे दिल से सदगुरु के हुक्म की पालना की है, उन्होंने अपने अंतर में महसूस किया है। तो महापुरुष हमें सदैव सच्चे नाम से जोड़ने के लिए इसीलिए बार बार प्रेरणा देते हैं। हम बार बार भूलते हैं और वो बार बार हमें याद दिलाते हैं। हम भूलते नहीं थकते तो वो हमें याद कराते हुए भी नहीं थकते। उनकी इतनी कृपा है, इतनी दयालुता है, इतनी रहमत है। हम बच्चे को 2 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 6 बार समझाएंगे तो कहते हैं छोड़ो, समझता तो है नहीं। लेकिन महापुरुष कितना उनका विशाल हृदय है कि हम रोज भजन भूलते हैं और वो रोज हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें भजन करना है। क्योंकि भजन के द्वारा ही
जीव का उद्धार होना है। ये सारी रचना चाहिए, भक्ति के 5 नियम हैं, ये भी हमारे हृदय के अंदर नाम को दृढ़ करने के लिए, क्योंकि नाम दृढ़ होगा तो वो हौमे का जो रोग है वो कटेगा। जिसने हमें उस मालिक से दूर कर रखा है, किसने दूर रखा है? हौमे के रोग। सारा संसार इस हौमे के रोग से बंधा, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे ऋषि मुनि है, चाहे योगी है, चाहे तपस्वी है। जब सतगुरु की शरण में आते हैं, जैसे अभी हमने वचनों में श्रवण किया कि महापुरुषों की, वक्त के महापुरुषों की जीव जब शरण में आता है, नाम तो वही है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर ग्रंथों में पढ़े हुए नाम पढ़ के जो है इंसान नाम की कमाई कर ले तो सारी दुनिया ही पड़ जाए। नहीं, वक्त के महापुरुषों की ताकत जीव को मिलती है। नाम जपना कोई आसान काम नहीं है। वक्त के महापुरुषों की ताकत जीव को मिलती है। वो वचन जब करते हैं तो वो अपनी शक्ति भी देते हैं। तो हम सब का क्या कर्तव्य है कि उनके पावन वचनों की पालना करें, तब हम हौमे के रोग से छुटकारा पाएंगे। और जब हौमे के रोग से छुटकारा पाएंगे तब ये जीव जो है परमात्मा के चरणों से एकाकार हो पाएगा। तब इसके हृदय के अंदर वो प्रकाश होगा, तब इसके हृदय के अंदर सद्गुरु का स्वरूप प्रकट होगा। तो वो कहते हैं किसको मिलता है? नानक सद्गुरु तिना मिलिया जिना धुरे पया संजोग। ये श्री गुरु महाराज ने ये वचन फरमाया। श्री परम दयाल जी की कृपा है जो उन्होंने हम जीवों को अपनी चरण शरण मिला। श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के वचन है कि जिसके मस्तक पर परमात्मा लेख लिखते हैं उसे संतों की संगत मिलती है, और जिनके मस्तक पर श्री परम दयाल जी ने लेख लिखा है उसे श्री अनंतपुर दरबार की शरण मिलती है। हमारे बड़े ऊंचे सौभाग्य हैं जो हमें श्री परम दयाल जी की चरण शरण मिली है। इस घोर कली काल के अंदर वक्त के महापुरुषों का मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमारा धर्म है अपने भाग्यों की महत्ता को समझें और उनके पावन वचनों पर दृढ़ता से उसका पालन। वही चीज हमारी है इस दुनिया के अंदर, बाकी कुछ भी अपना नहीं है। सदगुरु का वचन, सदगुरु का हुक्म। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने व्यास पूजा के दिन ये वचन फरमाए कि हर सेवक का धर्म है कि सदगुरु का ध्यान करना, सदगुरु का नाम का सिमरन करना, सदगुरु के दर्शन करना, सदगुरु का आराधन करना, यानी सदगुरु के वचनों की पालना करना। जिसने इसका पालन कर लिया, इसको अपने हृदय में दृढ़ कर लिया, उसी जीव का इस संसार में आना सफल हो गया। तो हमारा जीवन सफल हो जाए, इसीलिए महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाते हैं। एक प्रेमी ने आज के शुभ दिन में लिखा है, शुभ जन्म दिवस की मधुर घड़ी आज आई है, श्री चरणों में शुभ अवतरण दिवस की कोटन कोट बधाई है। सेवा भक्ति का अकुट भंडार श्री सतगुरु जी हैं लुटा रहे, अपने प्रेम का अमृत हम पर नित ही हैं बरसा रहे। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से हमको अवगत कर आया है, 2 घंटे नित भजन अभ्यास करो, सबको ये फरमाया है। स्वस्थ सकुशल रहें सदा आप, ये आशीर्वाद सदा हमको मिलता रहे। भक्ति का ये अनुपम गुलशन यूं ही सदा महकता रहे। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में है ये प्रार्थना, हम दासों की रोम रोम से यही है शुभकामना। चहूं और छाई हैं खुशियां, बज रही खूब शहनाई है, शुभ अवतरण दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुबारक सबको हो, मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, प्रभु के जन्म की आज मुबारक सबको हो, मुबारक सबको हो, मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, प्रभु के जन्म की आज मुबारक सबको हो। संगतों के दिलों की पुकार को सुन प्रभु ले अवतार हैं आए, संगतों के दिलों की पुकार को सुन प्रभु ले अवतार हैं आए, गुरुमुख जन श्री दर्शन पाकर मन चित से हर्षाए, गुरुमुख जन श्री दर्शन पाकर मन चित से हर्षाए, प्रभु की जय जय से, प्रभु की जय जय से, गूंज धरती आकाश मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज मुबारक सबको हो। आनंदपुर दरबार की शोभा जगत में सबसे निराली, आनंदपुर दरबार की शोभा जगत में सबसे निराली, इस दरबार में शोभित हैं तीनों लोकों के वाली, इस दरबार में शोभित हैं तीनों लोकों के वाली, रूहानी भक्ति के, रूहानी भक्ति के बतलाए सब राज मुबारक सबको हो, घड़ी सुहानी आज मुबारक सबको हो। आओ श्रद्धा भाव से मिलकर गान गुरु के गाएं, इनके सिमरन दर्शन से जीवन को सफल बनाए, इनके सिमरन दर्शन से जीवन को सफल बनाए, गुरु की भक्ति से, गुरु की भक्ति से पूर्ण हो सब काज मुबारक सबको, घड़ी सुहानी आज मुबारक सबको।